घोषणा हो जाने के बाद भी ये काम धरातल पर नहीं देखने को मिला, लेकिन आज चाहते हैं कि जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारा स्टेडियम है, उसका जीर्णोद्धार हो और बच्चे यहाँ पर इन स्थितियों में खेल रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मैदान उपलब्ध हो और वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। तो मैं समझता हूँ कि आज इसका भूमि पूजन हो गया है और बहुत जल्द इसका लोकार्पण भी करेंगे। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने घोषणा की थी वो आज उनकी पूरे शहरवासियों के लिए ये सौगात खुशी की सौगात बनकर आई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य रहता है कि शिलान्यास किया है तो उद्घाटन भी होना चाहिए और वो तुरंत काम होना चाहिए, उस पर हो रहा है। और ये कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इसकी समय अवधि 9 महीने रखी गई है। कोशिश है कि इसी वर्ष दिसंबर लास्ट तक ये कार्य पूरा हो जाए। माननीय कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी के कर कमलों द्वारा माननीय महापौर द्वारा नींव रखी गई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की शहर के नेहरू स्टेडियम में। ये वही नेहरू स्टेडियम है जो रुड़की शहर के बीचों बीच है और ये इसकी शान आन बान है। लेकिन जो कई वर्षों से इसका जो पुनर्निर्माण होना था, विकास होना था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें तो अब जाकर के वो दिन आया है। 3 बार घोषणाएं करी गई आधिकारिक तौर पर, मुख्यमंत्रियों ने भी घोषणाएं कर दी, लेकिन उसके बावजूद ये काम लगातार कई वर्षों से अटका रहा। कई वर्षों से वैसा का वैसे ही था। घोषणा हो जाने के बाद भी ये काम धरातल पर नहीं देखने को मिला, लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके आदेश अनुसार और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी ने इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तब जाकर के आज ये जो काम है आप देख रहे हैं कि इसका पुनर्निर्माण किया गया, यहाँ पर आयोजन किया गया, भूमि पूजन किया गया और रुड़की नेहरू स्टेडियम को कहीं ना कहीं पूरे विकास के तौर पर इसको देखा गया। आइए हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कैसा क्या विकास हो यहाँ पर होगा। जैसे कि आज ये भूमि पूजन जो किया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए कितना उत्साह है लोगों में, कितने लोग खुश हैं और सभी चाहते हैं कि जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमारा स्टेडियम है, उसका जीर्णोद्धार हो और बच्चे यहाँ पर इन स्थितियों में खेल रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मैदान उपलब्ध हो और वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। तो मैं समझता हूँ कि आज इसका भूमि पूजन हो गया है और बहुत जल्द इसका लोकार्पण भी करेंगे और अगले साल की हमने तिथि दी है निगम को कि इसको शीघ्र ही जनवरी फरवरी तक पूरा करें। जैसे कि 3 बार घोषणा हुई और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने भी करी और वर्तमान मुख्यमंत्री ने करी, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी घोषणा के बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती हुई देखी गई। देखिए जो हुआ वो इतिहास था, जो आज हो रहा है आज भी रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ऐसी हैं जो कार्य है वो करते हैं, उसको तुरंत करते हैं और धरातल पर आता है वो, और जो भी सरकारी योजना है उसका क्रियान्वयन हो, ऐसा हमारी सरकार का उद्देश्य है और लक्ष्य है। जो भी योजना है उनका लाभ हर लोगों को मिले, तो ये हमारे धाकड़ धामी जी की कार्यशैली है। कहीं ना कहीं जो जब से धामी सरकार लगातार निरंतर प्रयास करी, उसके बाद जब आप कैबिनेट मंत्री का आपको दायित्व मिला, तो उससे क्या रुड़की के क्षेत्र में विकास लगातार तीव्र गति से चल रहा है? देखिए जब जिम्मेदारी मिली है और धामी जी ने जिम्मेदारी दी है कि आप क्षेत्र पे काम करें, तो उनकी जिम्मेदारी को निभाने का फर्ज हमारा बनता है। तो जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार मैं जो है विकास कार्य को गति दे रहा हूँ और लगातार जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हो, उन लोगों तक पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास है। और धामी जी का धन्यवाद करते हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए लगातार विकास कार्यों में कोई कोताही न बरते हुए 24/7 जो है काम कर रहे हैं और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं जो महापौर हैं नगर निगम की, अनीता जी। अनीता जी, क्या कहेंगी आज जो जिस तरह से ये जो नवनिर्माण का कार्य लोकपाण किया गया? ये जो काफी समय से ये निर्माण का अधूरा रह रहा था हमारे जो नेहरू शहर के बीच में नेहरू स्टेडियम, जो ये बिल्कुल ऐसे खंजर पड़ा था, उसका आज ये समाप्त हुआ है। तो मैं सभी शहरवासियों को, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने घोषणा की थी वो आज उनकी पूरे शहरवासियों के लिए ये सौगात खुशी की सौगात बनकर आई है। तो मैं शहरवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जो यहाँ बच्चे खेलने के लिए बहुत परेशान थे, उनके लिए जल्दी से जल्दी ही हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका कार्य पूर्ण हुए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ खेले, ताकि उनको भी ये खेलने की जगह मिले शहर में। 3 बार जैसे कि घोषणा हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देरी का। देखो, मैं आपको ये कहती हूँ कि हर चीज में टाइम लगता है, तो जल्दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। साल भर मुझे हुआ है, ये कई सालों से ये पड़ा था, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे तो साल भर हुआ है। तो ये हर कार्य में टाइम लगता है और जल्दी से जल्दी सब चीजें हो रही है। आप देखते ही हो, रोज ही उद्घाटन कर रही हूँ, रोज नाला गैंग का हो रहा है, तो हर चीज में टाइम लगता है। काफी पुरानी समय से पड़ा था बिल्कुल। तो मैं आज इसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय कैबिनेट मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उनके हाथों से ही उद्घाटन हुआ है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ललित जी, क्या कहेंगे जैसे कि आज जो जिस तरह से जो मंत्री जी ने उद्घाटन किया
और जो देखने को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, रुड़की की जनता को इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। आज वो उस इंतजार समाप्त हुआ। यहाँ का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ। हमारा पिछले साल बोर्ड बैठा। माननीय महापौर जी तब से निरंतर यह प्रयास कर रही हैं कि रुड़की कैसे प्रगति पे हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा घोषणाएं उनकी घोषणा के अंतर्गत यह हो रहा था, लेकिन पिछली निगम के बोर्ड ने वो उस पर कार्रवाई नहीं करी और अब आते ही जो है हमने इस पर काम की, हमारी महापौर ने इस पर काम किया है और आज कार्य प्रारंभ हो गया। माननीय कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी के कर कमलों द्वारा माननीय महापौर द्वारा नींव रखी गई। मैं रुड़की की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि 3 बार लगातार घोषणा की गई, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करी थी और अब वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी घोषणा पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई। आप इसे मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य रहता है कि शिलान्यास किया तो उद्घाटन भी होना चाहिए और वो तुरंत काम होना चाहिए, उस पर हो रहा है। धन्यवाद। जैसे जैसे कि ये आपने देखा कि 2 दिन का अल्टीमेटम प्रदीप बत्रा जी ने दिया, उसके बाद आज तुरंत ही दूसरे दिन में ये कार्रवाई कर दी। देखिए ऐसा नहीं, देखिए ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, टेंडर हो चुका था, काम प्रारंभ होना था और काम जैसे ही हमने उसका वो किया, अब माननीय महापौर ने तुरंत जो है उसको निर्देश दिए ठेकेदार को कि तुरंत काम चालू करें और आज काम चालू हो गया। हमारे साथ अब मौजूद हैं एमएनए साहब। क्या कहेंगे, आज जो नवनिर्माण नेहरू स्टेडियम का किया गया है, इतने लंबे कालखंड से जो विकास रखा हुआ था, आज जाकर उसको वो सौगात मिली है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और यह कार्य बहुप्रतीक्षित था, 2.25 करोड़ से के करीब का है। तो 2 बार इसमें टेंडर आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो है बिडर एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो है टेंडर ओपन नहीं सैंक्शन नहीं हो पाया था। अभी 2026 में पूरा टेंडर आमंत्रित किया गया और ये अप्रूव्ड हो गया है और इसमें अनुबंध हो चुका है और कार्य आज माननीय मंत्री जी जो उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया और माननीय महापौर जी के द्वारा, और ये कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इसकी समय अवधि 9 महीने रखी गई है। कोशिश है कि इसी वर्ष दिसंबर लास्ट तक ये कार्य पूरा हो जाए, ताकि शहर वासियों को, विशेष तौर पे जो बच्चे हैं हमारे खिलाड़ी हैं नगर के, उनको लाभ हो सके, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे बैडमिंटन या फुटबॉलर हो, उनको सब लोगों को लाभ मिल सके। जैसे कि 3 बार घोषणा हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा विलंब हो गया कहीं ना कहीं, और अब जाकर के जब अगर मैं बात करूं, पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो अब मुख्यमंत्री, उन्होंने आदेश किया, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भी आदेश, तो कहीं ना कहीं किसके आदेश पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई देखने को मिल रही है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ये, चूंकि विलंब टेंडर प्रक्रिया जो 2 बार बिडर एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे थे तो उस कारण वो हुआ, अन्यथा घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होती है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए जो ये टेंडर फाइनल हुआ और माननीय कबीना मंत्री जी द्वारा और माननीय महापौर जी द्वारा इसका भूमि पूजन कर दिया गया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर नेहरू स्टेडियम का पुनर्निर्माण कर दिया गया है और उसके बाद में अब अभी इसका भूमि पूजन भी हो गया। बच्चों के लिए खेलने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था ये होगी और सबसे बेहतरीन कार्य जो है रुड़की शहर के लिए कहीं ना कहीं होने वाला है। अब जल्द से जल्द इस पर कितनी क्या कार्रवाई होती है तो वक्त ही कितना क्या विकास होगा ये भी वक्त ही बताएगा। निगम और मंत्री जी और मुख्यमंत्री ने अपना कार्य कर दिया, जनता को ये सौगात कब मिल जाएगी तैयार होकर के ये भी वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।